जय हिंद। हाँ, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक आप समझ सकते हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, सुनीता गंगवाल अपनी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी की, चाहे बीए, एमए, एलएलबी, एलएलएम, नेट, जेआरएफ, इवन यूपीएससी में भी अगर आप ऑप्शनल लेते हो, वैसे नॉर्मल अगर पॉलिटिकल चल रही है ऑप्शनल नहीं लेते तो इंडियन पॉलिटी से काम हो जाएगा। एम लक्ष्मीकांत उसमें प्रचलित है, हालांकि और भी राइटर है, लेकिन यदि ऑप्शनल लेते हो तो पॉलिटिकल थ्योरी भी आपको पढ़नी पड़ती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो उसके अंदर ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और आज पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। सबसे पहली वीडियो में अपने फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच पढ़े, उसके बाद में ट्रेडिशनल अप्रोच के स्कोप पढ़े, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच के सिग्निफिकेंस पढ़ी, फिर मॉडर्न अप्रोच के स्कोप पढ़ी, अब मॉडर्न अप्रोच के सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे और आज ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगली वीडियो में फिर आपके बिहेवियरलिज्म चालू होएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अपन ये स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था स्कोप ऑफ मॉडर्न अप्रोच, अब देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। ये है आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट। तो पहला सिग्निफिकेंस अपन देख लेते हैं कि स्टेट्समैन की नॉलेज। नॉलेज ऑफ स्टेट्समैन। ठीक है, देखो क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस जो है एक अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच। तो जब मॉडर्न अप्रोच को फैक्ट्स बताए जाते हैं ना, जैसे कि मॉडर्न अप्रोच किस पे चलती है, रिसर्च पे चलती है। अब जब मॉडर्न अप्रोच लोगों को पढ़ाई जाएगी, ठीक है, लोग मॉडर्न अप्रोच की जो साइंटिफिक पे चलती है तो अलग अलग टूल्स को यूज़ करना सिखाएंगे। तो जो वहाँ के जो स्टेट्समैन है, यानी कि जो जनता है देश की, वो क्या करेगी, उसको पॉलिटिक्स की नॉलेज होने लग जाएगी। ठीक है, स्टेट्समैन को पॉलिटिक्स की नॉलेज होगी। पॉलिटिक्स की नॉलेज का होना, ये पहली चीज है। अब दूसरी चीज अपन देखते हैं, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच पढ़ाई जा रही है, ठीक है, दिन रात उसको पॉलिटिकल साइंस के एक अप्रोच पढ़ाई जा रही है, तो उसको पॉलिटिक्स की नॉलेज तो होगी ही ना। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट में डिमांड सपोर्ट, आउटपुट में जो सरकार करती है जनता के लिए लॉ मेकिंग, उसके बीच का इंटरेक्शन, वो बंदा समझ पाएगा, स्टेटमेंट जो होते हैं, जनता जो होती है वो समझ पाएगी। दूसरा अपना आ जाता है इसमें, लोगों को अपने बारे में अवेयरनेस हो जाती है, यानी कि इसमें दो चीजें आ जाती है। एक तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, और एक फंडामेंटल, ये मेरे ड्यूटीज। ठीक है, ये दो चीजें आ जाती है जब आप देश को पढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चों को स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे पॉलिटिक्स के बारे में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करना सिखाएंगे, तो उस व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में पता चल जाएगा और उसको ये भी पता चल जाएगा कि इसका दुरुपयोग ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना का, अब आपके पास राइट टू फ्रीडम है, 10-15 लोग मिलके बातचीत कर सकते हो, कोरोना पीरियड में नहीं कर सकते। ठीक है, कोरोना में नहीं कर सकते, वो एक इमरजेंसी का टाइम था, तो उस पर क्या लग जाते हैं, लिमिटेड या रीजनेबल, रीजनेबल वर्ड ज़्यादा सही रहेगा, रीजनेबल कॉन्स्ट्रेंट। ये देखो, रीजनेबल कॉन्स्ट्रेंट, यानी कि क्या होता है इसका मतलब, बाधा, स्वीकार कर, एक स्वीकरणीय बाधा।
स्वीकारनीय बाधा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन में जा रहे हो और आप कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हो जिन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका अधिकार है भाई, लेकिन आप कर रहे हो, लेकिन आपके करने से किसी पड़ोसी को दिक्कत हो रही है, तो अब आपको रोकना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि आपको अधिकार है लेकिन उसको भी जीने का अधिकार है। आप अपने राइट को दूसरों के अधिकारों पे थोप रहे हो एक तरीके से, तो वहां पर क्या लग जाएगी, रीजनेबल कांस्टेंट। अब आपको वो चीज रोकनी पड़ेगी वहीं पर। आप अपने घर में करो, ठीक है, लेकिन आप पब्लिक में कर रहे हो, वहां सामने वाले को नुकसान हो रहा है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो जनता को जब पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेगी, मॉडर्न अप्रोच को पढ़ेगी, तो अपने राइट्स और उन पे क्या क्या रीजनेबल कॉन्स्टेंट है वो पता चल जाएगा। और अपनी ड्यूटीज, केवल राइट्स मिलते नहीं है, कुछ देश के लिए करना भी पड़ता है, तो ड्यूटीज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो ड्यूटीज के बारे में भी जनता को पता चल जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। कॉन्शियसनेस प्लस विजिलेंस बढ़ेगा। क्या होता है ये, अभी समझते हैं। एक देश है, मान लो, ठीक है, आप एक देश के नागरिक हो। अब हर 5 साल में होती है, इलेक्शन हो जाते हैं, आपको देने पड़ते वोट, किंतु आप वोट नहीं दिए। आपने क्या सोचा, अरे हजारों लोग वोट दे रहे, तो एक वोट से क्या हो जाएगा, ठीक है, नहीं, एक एक वोट से ही सत्ता या तो आर या पार, तो वोट बहुत जरूरी है। ऐसे ही आपके जो भी ड्यूटीज बनती है, ठीक है, आप टैक्स यदि पे नहीं करते तो आपको पे करना चाहिए। ठीक है, जनता के पास सॉरी, जो गवर्नमेंट होती है उसके पास में टैक्स आता नहीं है, पैसा आता नहीं है, फिर गवर्नमेंट को महंगाई बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, जब आपको कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि नहीं, मेरी कुछ ड्यूटीज बनती है, मैं वो निभाऊं या वो ड्यूटीज आपको निभानी है देश के लिए, तभी वो एक अच्छी गवर्नमेंट बन पाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, जनता को गवर्नमेंट वैसी ही मिलती है जैसी जनता खुद होती है। अगर आप मूर्ख हो तो मूर्ख ही मिलेंगे आपको। ठीक है, यदि आप 500 रुपये लेकर कहीं पर कुछ हड़ताल कर रहे हो, ठीक है, या आज का रोटी पानी का हो गया, कोई आ गया मंत्री का आदमी, कुछ रोटी पानी का व्यवस्था हो गई और आपने बोल दिया उसने कि जाओ तोड़ फोड़ करो, आप तोड़ फोड़ करने लग गए, नहीं, आप मूर्ख हो और आपको सरकार जो मिलेगी वो भी मूर्ख ही होगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, और जैसे आप बनोगे समझदार, वैसी आपको जनता सरकार मिलेगी। तो जब आप पढ़ोगे लिखोगे, ये मॉडर्न अप्रोच के बारे में जानोगे और अपने अधिकारों के बारे में जानोगे और पार्टिसिपेट करोगे ना गवर्नमेंट में, तो उसी को क्या बोला गया, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, और फिर धीरे धीरे आप पार्टिसिपेट भी करोगे एक्टिव पॉलिटिक्स में। फिर पार्टिसिपेट करोगे तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो और अच्छी बनेगी, और गवर्नमेंट अच्छा पार्टिसिपेशन आएगा, देश और ज़्यादा उन्नति करेगा। हर एक जोग्राफिकल एरिया का पार्टिसिपेशन जरूरी है, हर एक वर्ग के लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। ठीक है, ये इसका हो गया तीसरा पॉइंट। अब आती है बात अपना चौथा पॉइंट, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन, ये ढंग से लिख लेते अपन, ह्यूमन बिहेवियर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, जैसे कि ये मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, ये है एक देश, यहाँ होती है एक घटना, उस घटना में कौन थे, लोग। आपने उन लोगों की क्या करी, स्टडी, किस चीज को लेकर, उस घटना को लेकर। तो आपके पास में जो भी डेटा आएगा वो क्या कहलाएगा, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी। इसमें कोई साइकोलॉजी वाली चीज नहीं आएगी, वो तो फिर अलग ब्रांच है।
इसमें जो पॉलिटिकल घटनाएं जो हो रही है ना देश के अंदर, उसमें लोग है करने वाले, तो लोगों के अनुसार उसका क्या कारण था, कैसे हुई, कोई भी घटना पॉलिटिक्स से संबंध रखने वाली, तो उसके ऊपर जब डेटा कलेक्ट करते हो तो वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। हालांकि कठिन होती है, क्योंकि हो सकता है कि वो बियास्ड हो जाए, वो जो आप जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो बियास्ड हो जाए। मतलब बियास्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो लिमिटेशन है, एक हो जाती है बियास्ड और एक हो जाती है ये एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये लार्ज स्केल पर एप्लीकेबल नहीं है, अप्लाइड नहीं है। ये दो इसकी लिमिटेशन है, ये दो इसकी लिमिटेशन है। ब्याज मतलब क्या होता है, कोई घटना हुई, आप भी उधर थे या मैं भी उधर था, ठीक है, या हम ऐसे देख रहे थे आप उधर नहीं थे मैं उधर था, ठीक है। अब आपने चार लोगों की बातें सुनी और जो इन्वेस्टिगेटर आया उसको वही बातें बता दी, ठीक है, उसके पास डेटा कलेक्ट हो गया। अब हो सकता है असलियत में वो हो ही ना, वो चीज़ वैसे हुई नहीं हो जैसे आपने बताई है, ठीक है, या आप हो सकता है उस समय आप प्रेजेंट हो लेकिन फिर भी आपने क्या बता दिया, गलत बता दिया, तो वो आ जाता है बियास्ड में। दूसरा, अब बहुत सारे लोग होंगे उस घटना में, सबका ओपिनियन लेना मुश्किल है, सबके घर तो ना जाएंगे, सबको ओपिनियन तो ना ले पाएंगे, तो लार्ज स्केल पर अप्लाइड नहीं होती। ये दो लिमिटेशन है इसके, ठीक है। तो ये अपने थे सिग्निफिकेंस, जिसमें अपने चार सिग्निफिकेंस पढ़े। नॉलेज ऑफ स्टेट्समैन, अवेयरनेस बढ़ जाती है, कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है, कॉन्शियसनेस प्लस विजिलेंस और स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये चार सिग्निफिकेंस अपने पढ़े, चार ही सिग्निफिकेंस अपने ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़े थे और स्कोप अपने एकदम डिटेल में पढ़े। और ये भी ऐसे नहीं आते चार चार पाँच पाँच, इतने ही आते, ज़्यादा नहीं आते, ये वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में आएंगे, लॉन्ग में नहीं आते, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।